इसलिए हम उसको बखूबी बहुत आगे तक ले जा पाए, बहुत सारी चीज़ों को क्रियान्वित करवा पाए। मुझे इस बात की खुशी भी है। फसल बीमा और लाभकारी मूल्य 50% प्रॉफिट के साथ, ये सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि उस लड़ाई में से हम कराने में कामयाब हुए। अब जो दायित्व है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दायित्व भी एक ही विषय को लेकर था। हालांकि देश भर मुझे उस नाते से घूमने का, काम करने का मौका मिला था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने समझने का मौका मिला था जो ज़िंदगी में पहले मैंने कभी जानी और समझी नहीं थी। उसके लिए मैं आभारी भी हूँ प्रधानमंत्री जी का कि वो महती दायित्व उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आपने मुझे सौंपा था। लेकिन अब जो दायित्व है ये सभी वर्गों को, सभी पक्षों को, जो जिसको सर्वस्पर्शी काम कहते हैं, हर वर्ग में संपर्क करने का, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का, हर वर्ग में काम से सेटिस्फेक्शन आए, ये प्रयास करने का, ये उससे बड़े किस्म का दायित्व है। निश्चित रूप से जो दायित्व मिला है, जैसे परमपिता परमात्मा ने असीम आशीर्वाद से पुराने दायित्वों पर एक सफलता का यश दिया है। आज शिवरात्रि के दिन ये दायित्व भगवान शिव की कृपा से जो आशीर्वाद मिला है, मैं चाहूँगा कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इसकी सफलता का यश भी मिले। उनके जो है आज उनके पावन दिन पर यही मैं ईश्वर से भी मेरी निवेदन है, आराधना है। प्रदेश में चुनाव हुए, यहाँ की सरकार सत्ता में बीजेपी, कुछ दिनों से जो है खासतौर पर झज्जर की बात करें तो कुछ स्थिरता नजर आ रही है, उसमें क्या आशाएं लगा के चले, खासतौर पर झज्जर लोग की बात की जाए? देखिए, मनीष ग्रोवर जी आए हैं, हमारे नरेश कौशिक जी आए हैं, हम सारे एक तरह से सत्ता में जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली सरकार मनोहर वन में हम सारे हिस्सेदार थे और अब हिस्से के अभाव को हम सारे ही महसूस कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे बैठे और आज एक अलग रूप में संगठन के नाते से वो हिस्सेदारी हुई है। तो निश्चित रूप से इलाके के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की लोगों की आकांक्षाएं, उनका जो मन कई दिनों से जो आप कह रहे थे, वो मन आज आपने कमल के रूप में खिला हुआ अभी देखा है। तो निश्चित रूप से इस इलाके को भी अब और ज़्यादा इस सरकार में जो किसी तरह से एक तरह से मिसिंग हो गया था, उस अवसर को भी पाने का मौका मिलेगा और इस इलाके के कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात पहुंचाने की, कहने की एक ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ये मैं मानता हूं। हम सब सारे साथी कार्यकर्ता इस दायित्व से मजबूत हुए। अभी जैसे पीछे फसल खरीद के दौरान आपने खासतौर पर मंडियों में एक अभियान चलाया किसानों के लिए सैनिटाइजर और मास्क और ये सब व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि अब पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आप पे है और पहले से अब आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है संक्रमितों का, तो कोई संगठन के स्तर पर ऐसी कोई चीज़ जो प्रदेश के लोगों के लिए रिलीफ के तौर पर आप प्लान करना चाहें या चाहेंगे प्राथमिकताओं में? देखिए, पार्टी ने लगातार मास्क और सैनिटाइजर मेरे से पहले भी सुभाष बराड़ जी के नेतृत्व में बांटे हैं। हमने यहाँ झज्जर में, किसानों में, मंडियों में बांटे और निश्चित रूप से पार्टी सजग होकर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि मैंने डॉक्टर गुलेरिया का भाषण सुना था जो एम्स के डायरेक्टर हैं, और वो कह रहे थे कि शायद 15 अगस्त तक 2.5 करोड़ पेशेंट होने की संभावना बता रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक 25 लाख भी होंगे। ये लोगों की सजगता के कारण है। जो सजगता यहाँ पर पहले लॉकडाउन करके, व्यवस्थाएं बना के, सैनिटाइजर और मास्क का महत्व समझा के, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझा के, अपना ख्याल रखना जो सिखाया, नहीं तो हमारी हालत हो सकता है कि जैसे यूएसए ने शुरू में लॉकडाउन नहीं किया और यूएसए की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, हमने लॉकडाउन किया। हमारी परमात्मा की दृष्टि से इम्यूनिटी भी अच्छी है, उस नाते से हमारा ठीक होकर आने वालों की संख्या बहुत बड़ी है ईश्वर की कृपा से, और उस नाते से मुझे लगता है कि ये जो सजगता लोगों में है, इस सजगता को और बढ़ाकर ही, जब तक वैक्सीन नहीं आता, ये सजगता ही वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इसकी दवाई जो है मास्क और 2 गज की दूरी है, उसके पालन से ही हम आगे बढ़ेंगे उनके निर्देश में। बहुत सारी चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष बने आज ही आप, और आज ही मुख्यमंत्री ने 5 बजे भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की है और आज ही किसानों का उन्होंने प्लान तैयार किया है। आप भी कृषि मंत्री रहे हैं, तो एक नया उन्होंने कहा है कि प्लान नया तैयार किया है। उन्होंने बताया कि किसानों को किस तरीके से मनोहर प्लान आगे दिया जाए, किस तरीके से मूल करेंगे।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं ये कहूँगा कि मनोहर 1 और मनोहर 2 किसानों के लिए सबसे अच्छा रहा है। चाहे वो फसल बीमा को अच्छा इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे अच्छी खरीद करना हो, और इस कोरोना काल में भी 2500 स्थानों पर जाकर खरीद करना हो, पेमेंट सीधे किसानों के खाते में देना हो, किसान पेंशन जैसी कमिटमेंट जो उस समय हुई थी उसको आगे बढ़ाने का हो, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि सभी वर्ग जो किसान वर्ग हैं वो इस पार्टी के प्रति, इस पार्टी के कामों के प्रति, कार्यकर्ता जब उनके सामने इस सारे कामों को जिस प्रकार से रखता है तो निश्चित रूप से जो सभी वर्गों का प्रेम, सभी समुदायों का प्रेम, सभी इलाके का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति है भी, और जहां थोड़ा बहुत कहीं अभाव वहां और तेजी के साथ उमड़ेगा और तेजी के साथ बढ़ेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई।